भी आपको फिर से ऊपर आज दिखाई दे रहा है, शायद एक दो दिन का ब्रीदर इस स्टॉक ने भी लिया है। क्या पावर स्पेस से आप कोई बेट देंगे आज संतोष? और स्टॉक में एनटीपीसी का ही चार्ट सबसे अच्छा नजर आ रहा है। स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट दिखा रहा है और अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक बेट लिया जा सकता है। अब 167 का स्टॉप लॉस लगाइए, इमीडिएटली 175 का टारगेट, और उसके ऊपर निकलता है तो 181 तक के भी टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में आपको ज़्यादा अच्छे शेयर्स मिलेंगे इस समय, क्योंकि इस समय क्या है ना, जब तक इंडेक्स पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं होता तब तक आप मिड कैप शेयर्स में पुल बैक स्मार्ट देख पाएंगे। एलजी इक्विपमेंट जिसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, वापस से शेयर ऊपर आ गया आज आईएनएक्स लेजर्स के अंदर फिर से तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। ये सारे शेयर ऊपर हैं। और इसके अलावा एक अंबुजा सीमेंट ऑलरेडी आपने देख लिया। एक्जोन नोबल नाम की कंपनी है, 3 से 3.5% ये भी ऊपर है। टाटा इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग वाली कंपनी है, ये भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर आई और इस 4% अब ऊपर आ चुकी है। तो इन सभी शेयर्स पे आपको मूव काफ़ी स्ट्रांग मिल रहा है। लॉजिस्टिक को लेकर एक प्रधानमंत्री एक बैठक करने जा रहे हैं 19 तारीख को। उससे पहले लॉजिस्टिक वाली कंपनी पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। महिंद्रा लॉजिस्टिक स्क्रीन पे लेके आइए एक बार, 501 का भाव है। संतोष एक बार ज़रा चेक करना, महिंद्रा लॉजिस्टिक 501 का रेट है, क्या करें इसमें? इस स्टॉक में अभी कोई मोमेंटम तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 515 से लेके 480 की रेंज में। इमीडिएटली जो 520 का रेजिस्टेंस है, इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, उसके ऊपर निकलता है तो इसमें एक फ्रेश तेजी बनेगी। अगर 520 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में शायद 550 तक के लेवल भी हमको देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, 520 के ऊपर निकलता है तो ही ट्रेड ले, नीचे स्टॉप लॉस पे 490 का बनेगा। आईएनएक्स और पीवीआर दोनों के अंदर जो मजबूती है, अब फिर से हम शुक्रवार की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि मेरे को मूवी का ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कौन सी मूवी होगी इस बार शुक्रवार को, लेकिन हाँ फिर भी आज मार्केट की तेज़ गिरावट और इससे पहले बायकॉट बॉलीवुड वाला कंसेप्ट को काफ़ी हद तक डाइजेस्ट करने के बाद अब इन शेयर्स ने अपना बेस तो बना ही लिया, दोनों शेयर्स ने, आईएनएक्स ने और पीवीआर ने। एक बार संतोष आप जरा चेक करके बताइए इन दोनों में से क्या एक खरीदा जा सकता है। मैं दोनों का रिस्क नहीं लूँगा, मैं एक का रिस्क ले सकता हूँ, मैं आईएनएक्स या पीवीआर में से किसी एक को लूँगा। वैसे जब से इन दोनों के मर्जर की बात हुई है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चलने लगे हैं। बट आइनॉक्स की मैं बात करूं तो आइनॉक्स का चार्ट थोड़ा सा लुक्रेटिव नजर आ रहा है। स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे बेस बना रहा है। इमीडिएटली इसमें 530 का रेजिस्टेंस था, वो उसको क्रॉस करते नजर आ रहा है। जैसे ही अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमको 540 तक की रैली देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है इस स्टॉक को लिया जा सकता है। नीचे 520 का स्टॉप लॉस रखे, 550 560 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए इसको खरीदा जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। इस बीच कौन से दूसरे स्टॉक्स हैं? कुछ स्टॉक्स जो निफ्टी वैसे इस बीच 17,900 के भी ऊपर आ गया है। करेक्ट। तो आज निफ्टी का जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और आप एक चीज़ और चेक कर लीजिएगा, आज का अगर किसी को ये समझना हो कि हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लगाना है, तो आज का जो ओपन का प्राइस है और आज का जो लो का प्राइस है वो एक ही है, वो है 17,771। ये आज का ओपन का प्राइस और आज का लो का प्राइस है। किसी ने आज पुल बैक खरीद लिया, सुबह सुबह ले लिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो आज का लो लगाए, बुक करना अपने हिसाब से करे, क्योंकि 18,000 एक बार हमने गैप के साथ ऊपर आए थे, गैप के साथ नीचे गए हैं, इसलिए गैप वाली थ्योरी थोड़ा सा ध्यान रख के चले कीजिएगा। 200 पॉइंट कम से कम 150 पॉइंट कम नहीं होता अगर निफ्टी के अंदर आपको पहले 15 मिनट के अंदर मिल जाए। संतोष एक बार आप माफ़ कीजिए, खुश एक बार ज़रा आप इस पर क्लियर कर दीजिएगा, जिनको भी 150 पॉइंट का पुल बैक आज मिल गया है उनको क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए? क्रिटिकल मैटर है, इसलिए बार बार आपसे पूछ रहे हैं। डिम्पी जी, मैं बहुत ही ज़्यादा फेवर में रहता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के। ये मोमेंटम ट्रेड्स मिल पाना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर मिल जाए तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये बहुत हाई हो सकती है अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलें। जो ओपन है, लो है, ये आज के लिए बिल्कुल आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं अगर आपने बाय किया हो तो। लेकिन मैं कहूंगा कि ये बहुत दूर रह गए हैं फिलहाल। और जो सुबह हमने टारगेट्स दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे, देखिए ये अचीव हो गए हैं। तो इसके चलते भी यहाँ से बहुत ज्यादा डीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ना लगाएं, बिकॉज बहुत शार्प रिकवरी आई है। अगर आपने किन्हीं भी लेवल्स पे बाय किया है, सुबह के जो ओपनिंग लेवल्स है इन पे बाय किया है, तो मैं करंट लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे सकता हूं, विच इज 17,850। ये जो निफ्टी पे लेवल है, स्पॉट की बात कर रहा हूं, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। और जो बैंक निफ्टी की है वो होगा 40,550। ये जो लेवल्स हैं ये आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करने चाहिए, क्योंकि अब अगर आपने इतना अच्छा ट्रेड पकड़ ही लिया है, देन यू वुडंट वांट टू गिव ऑल ऑफ इट अवे। कुछ प्रॉफिट्स आप बिल्कुल लेके जाइए,
और मोमेंटम है मार्केट्स में। स्टॉक्स में जो मैं देख रहा हूँ, काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुके हैं, हैवी वेट्स एंड मिड कैप्स आल्सो। तो अगर ये जरा सा थोड़ा और मार्केट सस्टेन कर जाता है, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि हम निफ्टी में 18,000 के लेवल्स आज भी देख लें। थोड़ा प्रीएम्प्टिव है, लेकिन इसे बिल्कुल आप होल्ड करके चलिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। करंट लेवल से निफ्टी में अबाउट 50 टू 70 पॉइंट्स नीचे और बैंक निफ्टी में अबाउट 100 पॉइंट्स नीचे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चले। यही राय होगी मेरी स्टॉक्स पे भी, अगर आपने सुबह सुबह बाय किया है तो।